हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जेई मेन का फॉर्म फिल कर रहे हैं और फ़ोटो अपलोड होने में दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप इजीली अपनी फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकें। तो जब ये स्टेप आ रहा था आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जिसमें से सबसे पहले है हमारे पास फ़ोटो, फिर है हमारे पास साइन, उसके बाद हमारे पास सर्टिफिकेट और फिर आइडेंटिटी, जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हैं उसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको 2-3 चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई पीएनजी फाइल है तो उसको जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करें। अगर फ़ोटो का साइज़ हमें रीसाइज़ करना है 10 KB तक, 300 KB तक इसके अंदर लिमिट है। आप यहाँ पर हर एक फ़ोटो में देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ गिवन है, तो उस पर्टिकुलर साइज़ के अंदर हम अपनी फ़ोटो को कैसे लेके आ सकते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट, इमेज फाइल को हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो पीडीएफ होना चाहिए। तो पीडीएफ फॉर्मेट भी 10 KB से 300 KB तक का होना चाहिए साइज़। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा कि आपको कैसे अपलोड ये सभी चीज़ें करनी हैं। तो सबसे पहले मैं आपके दिखा दूं कि मेरे पास सैंपल के रूप में मैंने पहले ही ये डाउनलोड करके अपने पास रखे हुए हैं सारे के सारे कुछ सैंपल के रूप में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर फ़ोटो जो है जेपीजी का होना चाहिए और जिसका साइज़ 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ये फ़ोटो मैंने रखी हुई है। मैं सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखूं तो इसकी आप प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो ये एक PNG फाइल है जो कि अपलोड नहीं होगी। तो सबसे पहले मुझे इसको जेपीजी में कन्वर्ट करना होगा। तो जेपीजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत है नहीं। इस फोटो पे राइट क्लिक कीजिए, इसको ओपन विद पेंट आपको करना है। इसको ओपन विद पेंट आपको करना है और यहाँ पर इसको जस्ट फाइल पर जाके आपको सेव एज कर लेना है। सेव एज में सेव एज टाइप में PNG को रिमूव करके यहाँ पे आपको जेपीजी सेलेक्ट करना है और इसको फ़ोटो का नाम यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है जेपीजी और इसको आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद फाइल को कट कीजिए तो ये एक मेरे पास जो ओरिजिनल फाइल थी और एक ये जेपीजी फाइल आ चुकी है। इस पर राइट क्लिक करके इसके आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो यहाँ पे एक ये जेपीजी फाइल है मेरे पास। अब आते हैं इसके बाद इसका साइज़ कैसे कम करना है। आपको साइज़ कम करने के लिए 10 KB से 300 KB का इसका साइज़ होना चाहिए। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके देखता हूं तो इसका साइज़ ऑलरेडी यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको जेपीजी में कन्वर्ट किया है तो इसका साइज़ 69.6 KB ऑलरेडी इसका साइज़ हो चुका है कम। यदि आपका इसके साइज़ कम नहीं होता, जो मेरी ये ओरिजिनल फाइल थी इसका साइज़ मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसका ओरिजिनल साइज़ था 329 KB। तो ये मेरे स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पर फ़ोटोज़ का साइज़ हम कैसे रीसाइज़ करते हैं। फ़ोटो को आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पेंट करना है। आपको सारा काम इसके अंदर पेंट में आपका हो जाएगा। आपको इसको ओपन विद पेंट करना है और यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर मेरा माउस जहाँ पर है 329 KB का साइज़ इसका है। तो इसको रीसाइज़ करना होता है। यहाँ पर जाके इस बटन पर रीसाइज़ आप क्लिक करेंगे। रीसाइज़ क्लिक करने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको इसे कम कर देना है। मैं इसको यहाँ से 100 से 70 लिख के ओके कर दे रहा हूँ और इसको सेव करता हूँ। फाइल पर गया, सेव पर क्लिक किया और यहाँ पर PNG को रिमूव करके मैंने जेपीजी फाइल ली और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में अब ये इसका साइज़ जो है 41.2 KB हो चुका है, जो कि मेरा लिमिट के अंदर था। तो ये फाइल इजीली आपका अपलोड हो जाएगा। एक ये फाइल थी मेरी ओरिजिनल और ये मेरी जेपीजी फाइल है, एक ये भी जेपीजी फाइल है। इन दोनों का साइज़ आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आता है साइज़ लिखा हुआ 41 KB का साइज़ और यहाँ पर 69 KB का साइज़। तो इस प्रकार से आप 10 से लेकर 300 KB तक की फाइल को KB तक आप फाइल का रीसाइज़ करके इजीली अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास साइन जो है हमारा वो भी जेपीजी में होनी चाहिए। 10 से 50 इसका लिमिट दे रखा है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सबसे पहले इसकी मैं प्रॉपर्टी देखूँ। ये मेरी एक जेपीजी फाइल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो 62 KB का है, जो कि अलाउड नहीं है। 10 KB से 50 KB के बीच में साइज़ इसका होना था, जो कि मेरा एक्सीड कर रहा है। 10 से 50 KB का इसका साइज़ होना चाहिए, जो कि एक्सीड कर रहा है। तो सेम प्रोसेस, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, इसको ओपन विद पेंट पर क्लिक करना है। पेंट पर क्लिक हो जाने के बाद इसको रीसाइज़ पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पर आपका इसका रीसाइज़
100 से आपको इसको कम कर देना है। मैं इसका यहाँ पर 60 और ओके पर क्लिक करता हूँ और इसको काट के इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इस पर क्लिक करके फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ चेक करूँ और आप देखेंगे तो इसकी अब साइज़ जो है 35 KB का इसका साइज़ हो चुका है। JPG फाइल है और 35 इसका साइज़ है। तो इस प्रकार से आप, और मेरी लिमिट क्या कहती थी कि फ़ाइल जो है वो 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए था। तो ये भी मेरी एक फ़ाइल है वो ठीक हो चुकी है। ये भी जितना लिमिट था मेरा उस लिमिट के अंदर मेरी एक फ़ोटो आ रही है। और ऊपर JPG फाइल के अंदर से इसमें से मुझे एक फ़ाइल रखना है और एक हटा देना है। तो मैं इस फाइल को हटा देता हूँ। ये मैंने स्टार्टिंग में मेरी ओरिजिनल फ़ाइल थी ये वाली, जिसका साइज़ यहाँ पर 329 KB है और ये वाली फ़ाइल मेरा 69 KB की फ़ाइल है। ये भी मेरी बिल्कुल ओके फ़ाइल है। इसके बाद है यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो PDF में मांगा हुआ है और इसका साइज़ भी दे रखा है 10 से 300 KB के बीच में। सबसे पहले मेरा ये जो सर्टिफिकेट है इसका मैं आपको साइज़ दिखा दूँ। यहाँ पर 693, इस पर राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से देख सकते हैं 693 इसका साइज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। पहली चीज़, ये तो एक इमेज फाइल है और एक इमेज फाइल अपलोड होगी नहीं, इसके अंदर एक PDF अपलोड होना था और PDF में भी इसका साइज़ बहुत एक्सीड कर रहा है। सबसे पहले मुझे इसका साइज़ ठीक करना है और मैं आपको दिखा दूँ ये भी एक PNG फाइल है, ये भी PNG फाइल अपलोड नहीं होगी। इसको सबसे पहले मुझे पेंट में ओपन विद करना होगा। ओपन विद हो जाने के बाद इसको रीसाइज पर आपको क्लिक कर, रीसाइज से पहले इसको आप JPG में सेव कर लीजिए। JPG फाइल में सेव कर लिया, ये सेव हो चुकी है फाइल। और मैं सबसे पहले अब इसका साइज़ चेक करता हूँ। इसको क्रॉस करने के बाद ये मेरी ओरिजिनल फ़ाइल थी और ये मेरी अब कंप्रेस होने के बाद फ़ाइल है। इसका मैं साइज़ यहाँ पर देखूँ तो 154 है और मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा इसका लिमिट कितना था, 10 KB से 300 और मेरा इसका साइज़ 154 है। तो बिल्कुल ठीक साइज़ मेरा सेट हो गया है। अब मुझे इसकी PDF बनानी है। ये एक इमेज फाइल है, फ़ोटो है, इसकी PDF जो कि अपलोड होनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर परचेज़ किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत है नहीं। हमारे कंप्यूटर पर ऑलरेडी होते हैं सारे ये सभी रीसाइज और PDF बनाने के। इसको आपको ओपन विद कर देना है गूगल क्रोम। अगर आपका यहाँ पर गूगल क्रोम नहीं दिख रहा तो चूज़ अनदर ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी नहीं दिखता तो आप ब्लैंक एक गूगल क्रोम ओपन करेंगे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप से। और गूगल क्रोम ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली इस गूगल क्रोम के अंदर कंट्रोल O प्रेस करना है। आपको इसमें कंट्रोल O प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल O प्रेस करेंगे तो ये फाइल ओपन होने के लिए कहेगा और आपका वो फोल्डर ओपन करना है जहाँ पर आपने अपनी मार्कशीट रखी हुई है सेव करके, और इसको ओपन कर देना है। तो आपकी PDF जो है वो गूगल क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल P दबाना है प्रिंट के लिए, कंट्रोल P। और यहाँ पर आप देखेंगे डेस्टिनी में सेव एज PDF लिखा हुआ है। तो ये फाइल मेरी PDF के अंदर सेव हो जाएगी। मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेव, और ब्रैकेट में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल के अंदर मार्कशीट और ब्रैकेट में PDF, और इसको मैं सेव पे बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा काम हो चुका है। अब मैं इस फाइल को क्रॉस कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक PDF जनरेट होके आ गई है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर जो भी मेरी मार्कशीट थी वो PDF में कन्वर्ट होके आ गई है। अब मैं इसका साइज़ चेक करता हूँ, इसका साइज़ कितना है जो कि मेरे को अपलोड करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखता हूँ 157 KB, जो कि बिल्कुल ठीक है। मेरा साइज़ ऑलरेडी इसके अंदर जो था वो 10 KB से 300 KB तक की लिमिट थी इसके अंदर, वो एक्सीड नहीं हो रही। तो ये भी मेरी फ़ाइल ईजिली अपलोड हो जाएगी। और लास्ट इसके अंदर आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर JPG फाइल अपलोड होगी जिसके अंदर साइज़ 10 से 300 KB का साइज़ है। आइडेंटिटी प्रूफ मैंने दो रखे हैं, एक तो पैन कार्ड और एक आधार कार्ड। आधार कार्ड में हमारे दो साइड होते हैं, फ्रंट और बैक साइड, और पैन कार्ड में एक फ्रंट साइड होता है। तो ये मैंने दो फ़ोटो रखी हुई है। एक फ़ोटो को अब इसके अंदर एक ही इमेज के अंदर दोनों फ़ोटो होनी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर इस पर राइट क्लिक करना है, इसको ओपन विद कर लीजिएगा आप पेंट। तो ये ऊपर वाला पार्ट, फ्रंट साइड वाला पार्ट पेंट के अंदर ओपन हो गया है। मैं इसका यहाँ पर जूम % 100 से कम कर रहा हूँ और यहाँ पर एक लास्ट में जाके इसको ऐसे स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि इसके नीचे मेरी दूसरी फ़ोटो आ सके। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ लेफ़्ट साइड पर जाके पेस्ट के नीचे एक छोटा सा एरो दिखेगा, पेस्ट पे क्लिक करना है यहाँ पर, और जिसका जो बैक साइड था वो वाली फ़ाइल इसको चूज़ करके ओपन करना है।
ओपन होने के बाद इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी। आप इसको ऐसे मूव करेंगे, मूव करने के बाद नीचे से अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद इसको आपको सेव करना है। फाइल पर गए, सेव एज किया और यहाँ पर जेपीजी चूज़ करना है और यहाँ पर आधार कार्ड आप टाइप कर सकते हैं कि ये आपका आधार कार्ड है और इसको आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन क्लिक हो जाने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर एक आधार कार्ड ऊपर नीचे फ़ोटो आ चुकी है। मैं इसका साइज़ चेक करूँ, कौन सा साइज़, कितना साइज़ था। 10 से 300 KB के बीच की फ़ाइल साइज़ होनी चाहिए थी। मैं इस पर राइट क्लिक करके इसका फ़ाइल साइज़ चेक करता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक है। 109 KB की फ़ाइल है, ये भी अपलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर ये अपलोड होने में दिक्कत होता है, इसका साइज़ ज़्यादा आ जाता, तो आपको ओपन विद पेंट करना था और यहाँ से इस ऑप्शन में जाके इसको रीसाइज़ करना था। रीसाइज़ में इसको कम कर देना है। सेम इसका अपोजिट, अगर आपकी जो फाइल है ये बहुत कम हो जा रही है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसका साइज़ यहाँ से बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको 130 कर देता हूँ तो इसका साइज़ जो है यहाँ से इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ इसको। अब मैं इसका साइज़ चेक करूँ, पहले 109 KB का साइज़ था, अब इसका साइज़ 155 है। तो इस प्रकार से आप इसका रीसाइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड का भी साइज़ इसका अंदर आप रीसाइज़ कर सकते हैं। ओपन विद पेंट के अंदर जाके आप इसका रीसाइज़ पर क्लिक करके साइज़ अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस पर मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ, क्योंकि इसका ऑलरेडी 31 KB का साइज़ है तो 31 KB मेरी ऐसी कैसी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी, तो मुझे इसको रीसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे इतना देख लेना है कि मेरी ये फ़ाइल JPG फॉर्मेट में हो। बिल्कुल हाँ, JPG फॉर्मेट में ये मेरी फ़ाइल है। तो इस प्रकार से आप अपनी फ़ाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि PNG फ़ाइल सबसे पहले आपको चेक करनी है कि आपकी फ़ाइल PNG है। अगर PNG है तो आपको JPG में कन्वर्ट करना है। एक बार JPG में कन्वर्ट हो जाए तो आपको उसको रीसाइज़ करना है। रीसाइज़ की अलग अलग सिग्नेचर में अलग लिमिट दे रखी है और फ़ोटो में लिमिट अलग दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रीसाइज़ कर लेंगे। और जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात थी, उसके अंदर आपको मार्कशीट अपलोड करने की बात थी, वहाँ पर आपको इमेज फाइल जो आप फ़ोटो खींच के स्कैन करके डालेंगे अपने कंप्यूटर पर, उसको PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका भी प्रोसेस मैंने गूगल क्रोम से आप उसको ओपन करेंगे तो वो प्रिंट Ctrl+P लेकर वहाँ पर से इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जब आप अपलोड करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर है फाइल नेम। फाइल का नाम जो है वहाँ पर फ़ोटो होना चाहिए। जो भी आप फाइल अपलोड कर रहे हैं, जो भी आपकी ओरिजिनल फाइल है, उस फाइल का नाम होना चाहिए यहाँ पे फ़ोटो। इस फाइल का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर फ़ोटो। मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका मैंने लिखा है मेन फोल्डर टू बी अपलोड। ये मैंने फ़ोल्डर एक बनाया और इसके अंदर ये वाली फ़ाइल है मेरी जो मुझे अपलोड करनी है। इसको मैं पकड़ के ड्रैग करके मैंने इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। इसके बाद सेकंड स्टेप है, सेकंड में सिग्नेचर जो भी आपकी फ़ाइल है उस सिग्नेचर फाइल का नाम होना चाहिए सिग्नेचर। आपको रीनेम करना है। ये मेरी सिग्नेचर वाली फ़ाइल थी, इसको आपको रीनेम करना है। जो भी इस फाइल का नाम है उससे वो अपलोड होगी नहीं, उसमें आपको पूरा सिग्नेचर लिखना है। मैंने इसको अपने इस वाले फ़ोल्डर में डाल दिया है। इसके बाद क्लास 10th सर्टिफिकेट, जो अभी आपकी PDF थी उसका नाम आपको चेंज करना है, क्लास 10th सर्टिफिकेट। ये मेरी वो PDF थी, इसका मैंने मार्कशीट नाम लिखा हुआ था जो कि गलत है। क्लास 10th सर्टिफिकेट नाम से इसको रीनेम कर देना है बिना स्पेस, और इसको भी उठा के मैंने इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद और लास्ट में है आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी नंबर। जो भी आपकी आइडेंटिटी, मान लो आप पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर टाइप करना है कुछ इस प्रकार से। जो भी आपका पैन कार्ड होगा उस पैन कार्ड का नंबर आपको टाइप करना है। और अगर आप आधार कार्ड अपलोड करते हैं तो इस आधार कार्ड का जो भी आपका नंबर है 12 डिजिट का, वो 12 डिजिट का नंबर ही आपको इसका फाइल नेम रखना है। तो ये मेरे को अपलोड करना है। पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक अपलोड करना होता है। तो मेरा ये फोल्डर है जो कि अब फाइनल है अपलोड करने के लिए। फ़ोटो, ध्यान रखिए फ़ोटो का साइज़ मैंने बताया, और आपको इसमें अगर JPG नहीं है, JPG होना चाहिए, PNG है तो उसको JPG में कन्वर्ट कीजिए और साइज़ उसको रीसाइज़ कीजिए और इसका रीनेम करके फ़ोटो होना चाहिए इसका नाम। सिमिलरली सिग्नेचर नाम की फ़ाइल होनी चाहिए। सिमिलरली जो आप मार्कशीट अपलोड करेंगे उसके फाइल का नाम होना चाहिए क्लास 10th सर्टिफिकेट। ये अगर नाम नहीं होंगे तो आपका अपलोड होने में दिक्कत आएगा।
ऐसे ही आधार कार्ड और पैन कार्ड में से कोई जब एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो उसका फाइल का नाम, अगर आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आधार कार्ड का पूरा 12 डिजिट का नाम होना चाहिए फाइल का, और पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो पैन नंबर आपका फाइल का नाम होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो ही आप इसके अंदर अपनी फ़ाइल को ईज़िली अपलोड कर सकते हैं। ये सारे स्टेप थे इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट, अपनी फ़ाइल, अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करने के। होप आप सबको समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके भी इससे रिलेटेड अपने क्वेरीज, डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।